हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज हम बात करेंगे पैसे की बात, फाइनेंस की बात, फंड की बात। तो पैसा क्यों जरूरी है? पैसे की भाषा हर कोई जानता है, चाहे एक बच्चा क्यों ना हो या फिर एक बूढ़ा क्यों ना हो। हर इंसान पैसे की भाषा जानता है। और आपने ये लाइन बड़ी सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक ऑर्गेनाइजेशन भी उसकी इंपॉर्टेंस को इसी तरह समझता है। आप एक देश की बात करें या फिर एक बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें। एक ह्यूमन बॉडी में जैसे ब्लड होता है जो एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और हर प्रकार के ऑर्गन तक हमारे जो इम्पोर्टेंट जो नेसेसरी चीजें हैं वो पहुंचाता है। हमारी पूरी बॉडी को जोड़े रखने का काम करता है ब्लड। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमी की हम बात करें तो पैसा जो है पूरे देश को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंटरप्राइजेस को जोड़े रखता है। इस तरह से जो पैसा है वो ब्लड सेल के रूप में काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पैसा ना हो तो हम किसी भी प्रकार का बिजनेस को ग्रो करने का या फिर एक्सपेंड करने का किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और ना ही बिजनेस ग्रो करेगा या एक्सपेंड करेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा जरूरी नहीं है। हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा जरूरी है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आज ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की क्या जरूरत है और पैसे से एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इफेक्टेड रहेगा, और पैसे की इस जरूरत को हम कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं, वो सभी बातें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो पैसा क्यों जरूरी है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार की जरूरतें हैं बिजनेस को ग्रो करने की, बिजनेस को डेवलप करने की। चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं किया जा सकता अगर पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए और उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे पास ना हो। अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ। सबसे पहला फीचर है हमारे पास नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंस हमारे लिए एक ब्लड लाइन के रूप में काम करता है। अगर पैसा ना हो तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, बिजनेस आगे चल नहीं पाता है। तो पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि पैसा वो हमारा इंटरनल सोर्स से हो, पैसा एक्सटर्नल सोर्स से भी हो सकता है, बट पैसा जरूरी है हमारे पास यहाँ पर। दूसरा हमारे पास यहाँ पर फीचर है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी होगी ये डिपेंड करता है बिजनेस का साइज क्या है। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल पर अगर बिजनेस आप कर रहे हो, तो इसका पैसे की जरूरत ज्यादा रहेगी, फंड की जरूरत ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर बिजनेस छोटा है तो यहाँ पर पैसे की जरूरत हमारे पास कम रहेगी, फंड की जरूरत हमारे पास कम रहेगी। ये डिपेंड करता है बिजनेस के साइज के ऊपर कि पैसे की जरूरत कितनी रहने वाली है, फंड की जरूरत कितनी रहने वाली है। तीसरा हमारे पास फीचर है इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर ऑल टाइप का मतलब है हमारे पास ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओनर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस के अंदर के सोर्सेज से इकट्ठा की जाती है, जैसे मालिक से, या फिर बिजनेस अपना ही प्रॉफिट बचा कर रखता है, जिसे हम रिजर्व भी कह देते हैं, रिटेन अर्निंग भी कह देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो है बोरोड फंड, जो बाहर के लोगों से हम फंड रेज करते हैं। वो हमारे लिए हो सकता है डिवेंचर हो या लोन हो, पब्लिक डेट हो, एटसेट्रा। बहुत सारे टाइप से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग नेचर। पैसे की जरूरत चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर, जैसे इन्फ्लेशन पर, महंगाई बढ़ने पर, डिमांड बढ़ने पर, सेल बढ़ जाने पर, या क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ जाने पर हमारी पैसे की जरूरत जो है चेंज होती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फंड जो है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। उसके बाद हम फिफ्थ की बात कहें, डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज क्या है? बिजनेस लार्ज स्केल पर किया जा रहा है या स्मॉल स्केल पर किया जा रहा है या मिडिल स्केल पर किया जा रहा है, वो बताएगा हमें बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है। अगर बिजनेस में पैसा ज्यादा लगा हुआ है तो हम इसे लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस कहेंगे। अगर बिजनेस में पैसा कम लगा हुआ है तो इसे हम स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस कहेंगे। अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ में आता है हमारे पास वाइडर टर्म। आप फंड को बहुत ही माइनर टर्म या फिर नैरो एस्पेक्ट से जरूर देखते होंगे, हो सकता है आप वाइडर एस्पेक्ट से भी देखते हो,
नैरो एस्पेक्ट का मतलब है पैसे को सिर्फ ये देखना कि पैसा है, बट पैसे का मतलब यहाँ पर फंड का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे का मैनेजमेंट भी है, उसका सही से एलोकेट करना भी है, उसका यूटिलाइजेशन भी करना है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। हम ना केवल ये देखते हैं कि हम सही सोर्स से फाइनेंस इकट्ठा करें, हम ये भी देखते हैं कि उसको प्रॉपरली मैनेज भी किया जाए। तो इसलिए ये सारे हमारे पास थे फीचर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फर्स्ट सिग्निफिकेंस है नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए भी आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस की जरूरत है। अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको उसको एस्टेब्लिश करना होता है, जहां पर आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इवन आपको स्टॉक भी परचेज करना होता है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको फंड की जरूरत रहती है। इसलिए भी हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है जरूरी है। आप किस फंड से पैसा इकट्ठा करोगे ये डिपेंड करता है आपका उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा हमारे पास फीचर है नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। देखो, बिजनेस चलाने के लिए आपको टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, लेबर को वेजेस देने पड़ते हैं, सैलरी पे करना पड़ता है, और इन सभी चीज़ों के लिए आपको करंट ईयर में आपके पास कुछ लिक्विड नेचर में आपके पास पैसा होना जरूरी है। तो इसलिए सोर्स ऑफ फाइनेंस की यहाँ पर भी जरूरत पड़ती है। तीसरा हमारे पास है मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, नई मशीनरी, नए इक्विपमेंट लाना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी आपको जरूरत है पैसे की। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड था हमारे पास मॉडर्नाइजेशन के लिए या फिर उसको डेवलप करने के लिए। फोर्थ हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए, टाइम टाइम पर हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाए और आप पैसे की कमी के चलते आप उस अपॉर्चुनिटी का अवेल ना कर पाए। तो जरूरी है आपके पास लिक्विड के रूप में भी कुछ पैसा हमेशा बिजनेस के अंदर रहे। ये क्यों जरूरी है? मान लीजिए आज कच्चा माल जो है आपको सस्ते दामों में मिल रहा है, जो पहले महंगे दामों में मिलता था, और एक टाइम स्लॉट है, उसके जाने के बाद आपको हो सकता है दोबारा से महंगे दामों में ही कच्चा माल मिले। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जब आप अपना कच्चा माल जो है बहुत ही सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। बट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपॉर्चुनिटी का अवेल करने के लिए भी हमेशा ही कुछ फंड अरेंज रखें, कुछ फंड अवेलेबल रखें। फिफ्थ आपके पास है फॉर फेसिंग रिसेशन। मंदी के टाइम में आप जहां ग्राहक नहीं होते तो आप अपनी पुरानी सेविंग से अपने आप को सरवाइव करते हो। अगर आप अपने आप को सरवाइव नहीं रख पाओगे तो आप उस बिजनेस से बाहर चले जाओगे। तो जरूरी है आपके पास रिसेशन के टाइम में आपकी पुरानी सेविंग हो, फंड हो, फाइनेंस हो। इसलिए भी हमें फंड की जरूरत रहती है। लास्ट आपके पास है इंक्रीज गुडविल। अगर एक पर्सन टाइमली अपनी पेमेंट कर देता है, जितना भी भुगतान है अपना टाइमली कर देता है, तो ये चीज उसकी गुडविल को इंक्रीज करती है, जिसे हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं, सिबिल स्कोर कहते हैं आजकल। तो इससे क्या होता है कि अगर एक पर्सन टाइमली पैसे दे देता है, जितना भी अपना क्रेडिट चुका देता है, ये उसकी क्रेडिट जो वर्दीनेस है उसको बढ़ाती है और आगे चलकर वो बड़े लोन भी अवेल कर सकता है। सिग्निफिकेंसेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस को करने के बाद अब हम चलते हैं नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। तो बिजनेस फाइनेंस की नीड कैसी रहेगी वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस की जरूरत क्या है। अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत है तो इसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड कहेंगे। अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर हो जाता है 5 से 7 साल तक के रूप में। अगर बिजनेस को मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड है तो इसको हम मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड कहेंगे, जो नॉर्मली 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम हम लेते हैं। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड जब रहेगी जब बिजनेस को करंट ईयर के अंदर पैसा चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास 3 प्रकार की फाइनेंशियल नीड हो सकती है, और 3 प्रकार की फाइनेंशियल नीड के लिए हमारे पास 3 प्रकार के फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकते हैं। अगर हम लंबे टाइम के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं किसी सोर्स से तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्स, और छोटे टाइम के लिए पैसा इकट्ठा करें तो उसको हम मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिसोर्स यानी मॉडरेट कह सकते हैं, ना ही बहुत ज्यादा छोटा ना ही बहुत ज्यादा लॉन्ग। और शॉर्ट टर्म के लिए यानी 1 साल के लिए अगर हम पैसा चाहिए तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिसोर्स। तो इन सभी रिसोर्सेज को हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे ये क्या है और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।